पिछले 2 क्लास से हम लोग सीख रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। आज जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट कर देंगे इसी वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, गांव की जनसंख्या 20,000 थी, 2 वर्ष बाद यह बढ़कर 22,050 हो गई। जनसंख्या में किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई? दर प्रतिशत पूछ रहा है। तो आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज वाले फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। हम दोनों तरीका से आपको बताते हैं। फॉर्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 के पावर T, जहाँ A मिश्रधन होता है, P मूलधन और R दर और T समय। तो 20,000 जो दिया हुआ है उसको आप मूलधन समझिएगा, और 2 वर्ष बाद बढ़कर के 22,050 हो गई, उसको आप मिश्रधन समझिएगा। तो A के जगह पर लिखेगा 22,050 बराबर P इंटू P के जगह पर लिखेगा 20,000 इंटू 1 प्लस R बट्टा 100, दर पूछ रहा है, और T के जगह पर 2 लिखिएगा, दिया हुआ है। अब देखिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 से काटिएगा 400 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा 441 बार में कटेगा। इस 400 को इस तरफ ले आइए, तो 441 बट्टा 400 लिखिएगा बराबर 1 प्लस R बट्टा 100 के पावर 2। देखिए, 441 21 का स्क्वायर होता है और 420 का स्क्वायर होता है, इस तरह से लिख सकते हैं बराबर 1 प्लस R बट्टा 100 के पावर 2। अब समझिए, घात दोनों का बराबर है तो आप आधार को बराबर करके लिख सकते हैं। तो लिखिएगा 21 बट्टा 20 बराबर 1 प्लस R बट्टा 100। इस एक को इस तरफ ले आइए, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा इसमें से, तो हल करिएगा तो होगा 1 बट्टा 20 बराबर R बट्टा 100। 20 से काटिएगा 5 बार में कटेगा, R बराबर निकल गया 5। दर प्रतिशत पूछ रहा है तो इस तरफ प्रतिशत सिंबल लगा दीजिए, इधर भी प्रतिशत सिंबल लग जाएगा, तो दर प्रतिशत कितना निकल गया? 5%। अब आपको समझना है बिना फॉर्मूला के कैसे बनाया जा सकता है। एक गांव की जनसंख्या 20,000 थी, एक गांव की जनसंख्या 20,000 थी, 2 वर्ष बाद यह बढ़कर 22,050 हो गई। जनसंख्या किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई? हम मान लेते हैं कि R% वार्षिक दर से वृद्धि हुई, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। R% की वृद्धि करिएगा तो वह हो जाएगा अपने का 100 प्लस R%। तो उसके लिए आप फ्रैक्शन बनाइएगा 100 प्लस R बट्टा 100। 2 वर्ष बाद हमको ले जाना है तो एक बार और लिखिएगा 100 प्लस R बट्टा 100। हम लोगों के अनुसार 2 वर्ष बाद की जनसंख्या इतना हो गई, और प्रश्न में बोल रहा है कि 22,050 है। कितना है? 22,050 है। अब आप इसको हल कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, इस 2 से काटेगा इसको, 2 1 2 2 1 2 0, 25 हो जाएगा। अब देखिए, 100 प्लस R गुने 100 प्लस R, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस R के होल स्क्वायर बराबर 11,025। अब इस स्क्वायर को उस तरफ भेजिए तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो होगा 100 प्लस R बराबर रूट अंडर 11,025। 100 प्लस R बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा 105। R बराबर कितना होगा? 100 को उस तरफ भेज दीजिए तो 105 में से 100 गया तो 5, तो दर कितना निकल गया? 5%। अब आप 98 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है कि स्कूल में छात्रों की संख्या प्रत्येक क्रमागत वर्षों में क्रमशः बढ़ता तथा घटता है। इसकी शुरुआत 10% की वृद्धि से होती है। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या की तुलना 1996 में उसकी संख्या से की जाए
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित है। हम मान लेते हैं कि 1996 में जनसंख्या 100 थी। 1996 में जनसंख्या 100 थी और बोला है कि शुरुआत पहले 10% की वृद्धि से होता है। तो 96 में इतना है तो 97 में हो जाएगा 110/100, 10% की वृद्धि का फ्रैक्शन 110/100। उसके बाद 1998 में 10% की कमी होगा, उसके लिए लिखिएगा 90/100। फिर 99 में 10% की वृद्धि होगा तो 110/100 लिखिएगा। फिर 2000 ईस्वी में 10% के कमी होगा तो उसके लिए 90/100 लिखिएगा। अब इसको हल करना है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। अब देखिए 11 नमा 99 और 11 नमा 99, 99 गुने 99, 99 का स्क्वायर होगा। 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। बट्टा में 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो कितना हो गया 98.01। तो पहले 100 था, अब हो गया 98.01। कितना कमी हुआ 100 में है, ये है। आप डायरेक्ट कहिएगा लगभग 2% की कमी। लगभग में पूछ रहा है तो कहिएगा लगभग 2% की कमी। पहले 100 था, अब हो गया कितना 98.01, तो लगभग 2% की कमी हो गई। 100 में है, ये है, डायरेक्ट बोले कि 2% की कमी। अब समझना है 99 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, कस्बे की जनसंख्या में 4% वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु कुछ लोग कस्बे को छोड़कर शहर चले जाने के कारण 1/2% की कमी हो जाती है। 3 वर्ष बाद यह जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। अगर कुछ लोग छोड़ करके कस्बा को नहीं जाते तो 4% की वार्षिक वृद्धि होता, लेकिन चले जाने के कारण 1/2% की कमी हो गई। तो सबसे पहले आप यहाँ से निकाल लीजिए कि शुद्ध वार्षिक वृद्धि कितना हुआ है। शुद्ध वार्षिक वृद्धि, शुद्ध वार्षिक वृद्धि होना था 4% की वृद्धि, लेकिन कुछ लोग छोड़ करके चले गए, इस वजह से 1/2% की कमी हो गई। तो शुद्ध वार्षिक वृद्धि हुई 3.5%। इसको आप लिख सकते हैं 7/2%। तो वार्षिक वृद्धि निकल गया 7/2%। हमसे पूछा जा रहा है 3 वर्ष बाद यह जनसंख्या कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी। अगर आप फार्मूला पर बनाइएगा तो फार्मूला लगाइएगा P × 1 + R/100 के पावर T। हम मान लेते हैं कि वर्तमान में जनसंख्या 100 है, तो P के जगह पर 100 लिख दिए, इंटू 1 + R, R के जगह पर लिखिएगा 7/2/100 के पावर T दिया हुआ है 3 वर्ष। तो इसको हल करिए। 100 × 1 प्लस इस 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो 7/200 के पावर 3। 100 इंटू इसको हल करेंगे तो 200 × 200 और प्लस 7 तो 260/200 के पावर 3। जब आप इसको हल करिएगा तो आएगा 110.87। आप लोग कर लेंगे। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या को हम 100 माने थे, अब हो गया 110.87। तो आप 100 में है ही, डायरेक्ट आप कहिएगा 10.87% की वृद्धि। यही हो गया आंसर। अगर आप इस फार्मूला को नहीं लगाते, डायरेक्ट करना चाहते तो कैसे करते, उसको भी आप समझ लीजिए। हम मान लेते हैं कि वर्तमान में जनसंख्या 100 है, 3.5% की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन 100/3/100। 3 वर्ष बाद ले जाना है तो 3 बार गुणा करिएगा। 100/3/100 गुने 100/3/100। इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा इतना ही 110.87। 100 में है ही, डायरेक्ट बोलिएगा आपकी 10.87% की वृद्धि। ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा।
अब आप 100 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, आप चाहे तो इसमें स्टार लगा सकते हैं। क्वेश्चन है वर्तमान समय में जन्म दर प्रति 1032 है तथा मृत्यु दर प्रति 1011 है। जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि कितने प्रतिशत है? प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 में प्रतिशत होता है, यहाँ पर 1000 में दिया हुआ है। समझिएगा 1000 में 32 को जन्म लेता है और 11 की मृत्यु हो जाती है, तो 1000 में वृद्धि कितना हुआ? 32 को जन्म लिया और 11 का मृत्यु हो गया, तो 1000 में 21 की वृद्धि हुआ, 21 की वृद्धि हुआ। हमसे प्रतिशत में पूछ रहा है कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब 100 में, तो 100 में निकालिएगा तो क्या करिएगा, इसमें 10 से भाग दे दीजिए, तो इधर भी 10 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा 2.1। 100 में है ही, आप डायरेक्ट कहिएगा 2.1% की वृद्धि। किस ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन में है। अब आप 101 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो इसमें भी स्टार लगा सकते हैं। क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या 10,200 है, जिसमें प्रत्येक 1000 पुरुष पर 240 महिलाएं हैं। प्रत्येक 1000 पुरुष पर 640 पुरुष साक्षर हैं तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। शहर में निरक्षरों की संख्या कितनी है? शहर में निरक्षरों की संख्या कितनी है? तो समझिएगा प्रत्येक 1000 पुरुष पर 240 महिलाएं हैं। इसके बीच हम रेशियो निकाल देते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 से काटिएगा 25 बार में कटेगा, 4 से काटिएगा 26 बार में कटेगा, रेशियो निकल गया 25:26। अब देखिए बोला गया है कि 60% महिलाएं साक्षर हैं, 60% महिलाएं साक्षर हैं, महिला में 60% साक्षर हैं। और पुरुष में देखिए बोला गया है 1000 पुरुष पर 640 पुरुष साक्षर हैं, तो प्रतिशत में अगर उसको निकालिएगा तो क्या करिएगा, साक्षर हैं 640 कितना में, 1000 में, प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुना करिएगा, प्रतिशत सिंबल लगाइएगा, 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना हो गया 64%। पुरुषों का 64% क्या है? हमसे पूछा जा रहा है शहर में निरक्षरों की संख्या, तो यहाँ से आप निरक्षर निकाल लीजिए। पुरुषों का 64% साक्षर है, इसका मतलब निरक्षर कितना होगा 36%। निरक्षर 25 का 36% निकालिए, हो जाएगा 36/100। और महिलाओं में 60% साक्षर है, इसका मतलब 40% निरक्षर होगी, तो 26 का 40% निकालिएगा, 40/100 लिखिएगा। अब देखिए 25 से 25 चौका 100, 4 से काटिएगा 9 बार में, 20 से 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 से काटिएगा इसको, 5 25, 5 दूनी 10, 5.2, 5.2 गुना 2 करिएगा, हो जाएगा 10.4। अब देखिए शहर की जनसंख्या दिया हुआ है 10,200, टोटल जनसंख्या है 10,200। यहाँ पर टोटल अनुपात में जनसंख्या कितना है 26 और 25 51। कुल जनसंख्या का तुलना अनुपात के कुल जनसंख्या से कर दिए। अगर हमसे पूछा होता कि पुरुषों की संख्या कितना है तो 25 से गुना करते, अगर पूछता महिलाओं की संख्या कितना है तो इसमें 26 से गुना करते, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है शहर में निरक्षरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करिएगा, इसको जोड़ करके गुना करिएगा, 10 और 9 19.4, 19.4 से गुना करना पड़ेगा। अब 51 से काटेगा, इसको 2 बार में कटेगा, 200 हो जाएगा, ये दशमलव उड़ेगा, इससे एक 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 से गुना करिए, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, 2 और 1 3, 1 शून्य आ जाएगा, 3880। किस ऑप्शन में है? बी में। इस तरह से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।